विशाल समुद्र और उसके बीचों बीच एक सुंदर सा टापू। बहुत से समुद्री जीव जंतु जैसे मेंढक, तरह तरह की मछलियां आदि चारों ओर ही थे। दूर दूर तक टापू पर कोई जंगली जानवर भी नहीं था। हरा भरा टापू शांत और सुनसान सा। एक दिन एक बहुत बड़ा गिद्धों का झुंड उस टापू पर आ पहुंचा। कुछ दिन रहने के बाद गिद्धों को लगा कि यह जगह उनके बिल्कुल अनुकूल है, पर्याप्त भोजन है और वे सब यहाँ पूर्णतः सुरक्षित भी हैं। ऐसा सोचकर गिद्धों के झुंड ने वहीं रहने का निर्णय लिया। भरपूर भोजन उन सब को बिना ही किसी मेहनत के मिल जाता। समुद्री जीव जो थे बहुत सारे, वहां किसी भी प्रकार की कमी ही नहीं थी। सारे गिद्ध भोजन करते और टापू पर ही पड़े रहते इधर उधर। पर उन्हीं गिद्धों में एक गिद्ध जो उम्र में बाकी गिद्धों से कुछ अधिक बड़ा था और अनुभवी भी था, उसको गिद्धों की दिनचर्या से चिंता होने लगी और धीरे धीरे गिद्धों में होने वाले बदलाव भी चिंता का विषय नजर आ रहे थे उसको। एक दिन उसने सभी गिद्धों को एक जगह एकत्रित होने को कहा। जब सारे गिद्ध आ गए तो उस बुजुर्ग गिद्ध ने कहा, हम सब इस टापू पर बहुत दिन से हैं, अब हमें अपनी हवा पानी बदलना चाहिए। चलो कल किसी और स्थान की ओर चलते हैं। यह सुनकर सभी गिद्ध आपस में बातें करने लगे और बोले, दादा, हमें यहाँ किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं है और हम यहाँ बहुत खुश भी हैं और आराम से भी हैं। क्या जरूरत है कि हम इतनी अच्छी जगह छोड़कर किसी और जगह की तलाश में जाएं? बुजुर्ग गिद्ध बोला, यही तो, यहाँ जो आराम है वही हमारा दुश्मन है। ऐसे तो एक दिन हम उड़ना भी भूल जाएंगे और किसी विपरीत परिस्थिति का ना तो सामना कर पाएंगे और ना ही अपना बचाव ही कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पंजे धीरे धीरे किसी काम के नहीं रहेंगे। पर सारे गिद्धों ने मना कर दिया उस टापू से जाने को। बुजुर्ग गिद्ध को सबका भविष्य नजर आ रहा था। उसे अब उस टापू पर रहना किसी खतरे से खाली नहीं लग रहा था। इसलिए तय समय पर अगले दिन वह उस टापू को छोड़कर अकेला ही उड़ गया, किसी अन्य स्थान की तलाश में। नई जगह पर रहते रहते अब उस गिद्ध को कई दिन हो गए थे। एक दिन उसको अपने साथी गिद्धों की याद आई। उसने सोचा, चलो आज सबसे मिलकर आया जाए। ऐसा सोचकर वह उसी टापू की ओर चला। टापू पर पहुंचकर वह इधर उधर देखने लगा, पर उसे टापू कुछ ज्यादा ही सुनसान सा लगा। वह और कुछ दूर गया तो उसने जो देखा वह देखकर हैरान रह गया। टापू पर सारे गिद्ध लगभग निर्जीव से लहूलुहान पड़े थे। कितने ही गिद्ध मर चुके थे और कितने ही मरने वाले थे। उनमें से कुछ गिद्ध जो थोड़ा बहुत बोल सकते थे, बुजुर्ग गिद्ध ने जल्दी से उनके पास जाकर पूछा, यह क्या हुआ तुम सबको? वो बोले कि दादा, आप सही कह रहे थे, हमने आपकी बात नहीं मानी। जब आप चले गए तो हम पहले की भांति बहुत सुख से रह रहे थे कि एक दिन हम देखते क्या हैं कि कुछ लोग इस टापू पर आए और बहुत सारे चीते इस टापू पर छोड़कर चले गए। शुरू में तो हम अपनी जगह रह रहे थे और चीते अपनी जगह। उन्होंने हम में से किसी को कुछ नहीं कहा, पर धीरे धीरे वो जान गए कि हम सब उड़ना भूल चुके हैं और उन्होंने यह भी देख लिया कि हमारे नाखून भी अब किसी काम के नहीं रहे। तो बस यह समझते ही चीतों ने हम सब पर हमला बोल दिया और वही हुआ जो आपने हमसे उस दिन कहा था। अपने बचाव में न ही तो हम उड़ सके, न ही अपने नाखूनों से उन चीतों पर वार कर सके, और बस अब हमारा यह हाल हो गया। कुछ मर गए और बाकी बस मरने की ही हालत में हैं। सही भी है, अगर हम सिर्फ अपने कंफर्ट जोन में ही रहते हैं तो जरा सी भी कठिनाई आने पर हम सामना नहीं कर पाएंगे उस सिचुएशन का,
क्योंकि संघर्ष की तो हमें सामर्थ्य ही नहीं होगी। इसलिए जीवन में कठिनाइयां ही हैं जो हमें बेहतर बनाती हैं और मजबूत बनाती हैं, और हम जीवित हैं यह एहसास भी कराती हैं।